हाय प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आपका फिर से एक बार एच जी विनेश्वर लर्निंग सेंटर में स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज के टॉपिक में मैं आपको ग्रामर स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको शुरू कर। ये जो रुपीज वर्ड है ये आपको क्या, ये एक नाउन को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे रुपीज आया। अगर मीजर की बात करेंगे तो इसमें आ सकता है माइल्स भी आ सकते हैं। माइल्स में प्यारे बच्चों दूरी होती है, दूरी का मेजर जो होता है उसकी मापन की जाती है, तो इसके अंतर्गत आता है। तो ये कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, आपको नाउन में देखिएगा, नाउन के 3 फॉर्म्स देखने को मिले हैं। विजुअल, आप अगर हैप्पीनेस आता है तो हैप्पीनेस को आप विजुअल मतलब दृश्य के रूप में देख सकते हैं क्या, कहीं दिख सकता है क्या, नहीं दिख सकता। तो विजुअल में ओनली पर्सन प्लेस थिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। फेल्ट ओनली में फीलिंग्स, स्टेट, इमोशन, एक्शन, ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट में काउंट और मेजर, जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं, जो इसका मेजर कर, जिसका मापन कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये नाउन के कितने रूप थे, मतलब ये नाउन को डिफाइन करने के लिए नाउन कैसा होता है, विजुअल होता है। नाउन को हम फेल्ट ओनली कर सकते हैं और नाउन क्या होती है, यूनिट के रूप में भी मिलती है। तो ये है। अब प्यारे बच्चों, अगर आपको अब कहीं अगर नाउन का डिफाइन करना होगा, नाउन का परिभाषा देना होगा, तो एक ही वर्ड दीजिएगा, द नेमिंग वर्ड इज नाउन। मतलब क्या है, नाम वाले शब्द ही क्या है, संज्ञा है, या नेमिंग वर्ड्स को ही क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। अब इसके बाद कहीं भी अगर आप ये मतलब होता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, अगर आप ये कहीं कहते हैं तो वो अधूरा अधूरा डिफाइन रहेगा, अधूरा परिभाषा रहेगा। क्योंकि इस मतलब एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज नाउन, मतलब इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें पाई जाती हैं वो क्या होता है, नाउन ही होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ा जाता है टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। प्यारे बच्चों, अभी हमने नाउन के परिभाषा को देख लिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, सभी लोगों को मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला होता है कॉमन नाउन, दूसरा होता है प्रॉपर नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन, पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्यारे बच्चों, ये आपको 5 प्रकार के नाउन मिलेंगे। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी आप कहीं भी बुक में भी देखे होंगे तो आपको प्रॉपर पहले पे दिखेगा, कॉमन दूसरे पे दिखेगा। तो इसमें आप कंफ्यूज मतलब ये अपने मन को मत कहिएगा कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, ये उससे नहीं कोई दिक्कत होता है। ये कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अभी मैं आपको बताता हूँ, दोनों एक ही में एक छोटी सी अंतर होती है, उसी अंतर के अंतर्गत आपको दोनों डिफाइन मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले कॉमन नाउन को स्टार्ट करते हैं। कॉमन नाउन के अंतर्गत देखा जाता है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन नाउन से स्टार्ट करते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, अगर कॉमन नाउन की बात किया जाए, कॉमन नाउन रिप्रेजेंट किसको करता है, कॉमन नाउन का रिप्रेजेंट अगर प्यारे बच्चों अगर देखेंगे, रिप्रेजेंट कॉमन नाउन, कॉमन नाउन रिप्रेजेंट करता है जेनेरिक नेम को, ओनली जेनेरिक नेम जो होता है, जेनेरिक नेम, जेनेरिक मीन्स होता है सामान्य, नेम मतलब होता है नाम, जेनेरिक सामान्य नाम को क्या करता है, ये कॉमन नाउन रिप्रेजेंट करता है। अभी आप दूसरा भी पॉइंट, हम इसी में दूसरा भी लेकर के चलते हैं प्यारे बच्चों, प्रॉपर नाउन को भी लेकर के चलते हैं, क्योंकि दोनों को एक ही साथ कंप्लीट करना है। दूसरा हमारा था प्रॉपर नाउन। देखिएगा प्यारे बच्चों, आप ये मत सोचिएगा सर एक ही साथ इतने फास्ट में, इतने जल्दी से एक ही में कर दे रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है
कि अभी मैं जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ वो 2 बेस पे पढ़ाऊंगा, एक प्री पढ़ाऊंगा, एक एडवांस बेस पे पढ़ाऊंगा। तो एडवांस बेस आपको जब मैं सिंटेक्स स्टार्ट करूंगा, सिंटेक्स में आपको एडवांस बेस पे पार्ट ऑफ स्पीच देखने को मिलेगी। अभी मैं ये खाली एक पार्ट ऑफ स्पीच का समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन देते हुए चल रहा हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच कैसे कैसे है, आगे कैसे कैसे चल रही है, इंट्रोडक्शन के तौर पर हम इसको कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जेनरिक नेम आया प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन का जो प्रॉपर नाउन रिप्रेजेंट स्पेसिफिक में स्पेसिफिक मीन्स होता है विशेष, मतलब नाम, विशेष नाम को। और यहाँ जेनरिक नेम था, ये सामान्य नाम था। और इसके अंतर्गत भी आता है कॉमन नाउन का भी आपने डिफाइन पढ़ा होगा, पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में भी प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉमन नाउन। तो इसके अंतर्गत भी आते हैं क्या, वही आते हैं पर्सन प्लेस और थिंग। इसके अंतर्गत भी प्यारे बच्चों वही चीजें आती हैं, पर्सन प्लेस और थिंग्स। ये 3 वर्ड्स इसके अंतर्गत भी आता है, उसके अंतर्गत भी आता है। बस ओनली रिप्रेजेंट, कॉमन नाउन प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट करता है जेनरिक नाम को और प्रॉपर नाउन रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक नाउन को। तो प्यारे बच्चों अब इस दोनों में अंतर क्या है, जेनरिक ने मतलब सामान्य नाम, स्पेसिफिक मतलब विशेष नाम। तो आइए मैं एग्जांपल के तौर पे प्यारे बच्चों आपको बताता हूं कि दोनों में अंतर क्या रहता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, एक में डाल लीजिएगा पर्सन, दूसरा में प्लेस, तीसरा में। अब देखिएगा यहाँ प्यारे बच्चों, पर्सन प्लेस और थिंग आपको देखने, पर्सन में कोई भी बोल लीजिए, मान लीजिए पर्सन में मैं डाल दूं बॉय, बॉय और गर्ल डाल लीजिए। प्लेस में डाल लीजिए कोई भी सिटी डाल दीजिए, सिटी भी एक प्लेस होगा। प्लेस में आपको देखने को क्या मिला, सिटी देखने को मिला। थिंग में आ जाएगा, थिंग में क्या ले लिया जाए, चलिए आप ही लोग का कोई ले लिया जाता है। आप ही लोग का सबसे प्यारा चीज होता है मोबाइल, जो हर एक बच्चे की ख्वाहिश है एक तरह से, मेरे हाथ में मोबाइल आ जाए। और दूसरी ख्वाहिश होती है आप ही लोग की कार, मेरे पास कार आ जाए। तीसरी ख्वाहिश मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, बाबू लोग, बच्चों लोग, भैया लोग जो भी हैं, ये बुक है जो आपका ये दोनों ख्वाहिश पूरा करेगी। ये बुक है, इसको पढ़ लिया करिएगा, जो भी आपके पास बुक होंगे। तो ये 3 चीजें आपको देखने को मिली हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, जेनरिक, सामान्य में किसी भी, जैसे कोई अगर कोई लड़का है, बाहर बहुत सारे लड़के, ए लड़के, नेम हमें नहीं पता है तो हम कह सकते हैं ए लड़के। लड़के काम, सारे लड़के हैं वहां पे, तो कॉमन चीजें हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां। सिटी, कोई भी सिटी में गए हैं घूमने, ये मोबाइल है, कार है, बुक है। इसी में हम और डाल लेते हैं, जैसे अभी यहाँ बॉय आया है तो बॉय में कोई भी नाम डाल दिया जाए, जैसे कोई भी नाम, अंश डाल दिया जाए, अनुज डाल दिया जाए। यहाँ सिटी में अगर बात कर लिया जाए तो सिटी में डाल दिया जाए, आगरा डाल दिया जाए। यहाँ मोबाइल, कार, बुक में डाल दिया जाए तो मोबाइल में डाल दिया जाए, कोई भी मोबाइल डाल लीजिए, वीवो डाल लीजिए, वीवो डाल दिया जाए। अगर मान लीजिए और क्या डाल सकते हैं, वन प्लस डाल दिया जाए, वन प्लस डाल दिया जाए। कार में डाल दिया जाए, कोई भी कार डाल दिया जाए, कोई भी कार ले लीजिए, कोई भी एनीवन, कोई भी डाल सकते हैं। जैसे कौन सा कार ले लिया जाए, डिजायर ले लिया जाए, डिजायर, डिजायर डाल दिया जाए, डिजायर। जैसे कहने का मतलब अभी क्या था, कार का यहाँ नाम है, अभी यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कार, कार, बहुत सारी कार, रोड पे बहुत सारे कार घूम रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई पर्सनल कार का नाम नहीं बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ डिजायर बोला जाएगा तो डिजायर किसी को इंडिकेशन दे रही है। मान लीजिए यहाँ नाम अभी बॉय, लड़के को बोला जा रहा है, लेकिन अगर अंश को बोला जाएगा तो उसमें अंश को खाली पर्सनल मतलब स्पेसिफिक, मतलब विशेष रूप से अगर किसी को बोला जा रहा है तो वहां पे किसको नाम लेना पड़ेगा।
अगर किसी को वैसे बुलाना है जेनरिक नेम, उसका मतलब कोई जेनरिक सामान्य नाम कोई भी, ये लड़की बोल सकते हैं तो बॉय। मतलब प्यारे बच्चों अब आपको यहाँ देखिएगा दोनों में अंतर क्या होता है, सामान्य नाम में और इसमें अंतर क्या होता है। ये सामान्य नाम के अंतर्गत जो होते हैं ये सामान्य, ऊपर ये क्या है, ये जेनरिक नेम, कि किसी को भी हम अगर नाम भी हमें नहीं पता है तो हम उसको जेनरिक नेम से बुला सकते हैं। अगर हमें नाम पता रहे तो हम नाम लेकर बुला सकते हैं। अगर नाम पता है लेकर के बुलाएंगे तो वो कौन सा नाम हो जाएगा, प्रॉपर नाम हो जाएगा। जिसे हमें सामान्य नाम से, जिसका हमें नाम नहीं पता है, वो चीज अगर हमें करना है तो वो होता है कौन सा, जेनरिक नेम, जैसे लड़का, गर्ल्स, ठीक, ये चीजें होता है क्या। एक चीज और प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा सा सुधार कर देता हूँ। यहाँ पे ये मुझे कैपिटल लेटर नहीं लिखना चाहिए था, इसमें स्मॉल लेटर लिखना चाहिए, स्मॉल लेटर लिखना चाहिए था, स्मॉल, बाकी सब स्मॉल है, यहाँ भी कर देना है स्मॉल, नहीं ये सही, वो सही था। एक चीज और होता है इसमें ध्यान रखिएगा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये सबसे पॉइंट है, स्मॉल लेटर, स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। कभी भी कॉमन नाउन का जो पहला अक्षर स्टार्ट होगा वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। और प्यारे बच्चों अगर प्रॉपर नाउन की बात करेंगे, प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। तो ये प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि इसका जो स्टार्टिंग होती है ये कैपिटल लेटर से होती है और इसका जो स्टार्टिंग होती है वो स्मॉल लेटर से होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक अंतर ये देखने को मिलेगा कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में। दूसरा अंतर ये देखने को मिलेगा, जैसे सिटी है, मान लीजिए सिटी गोरखपुर भी है, महाराजगंज भी है, बहुत सारे सिटी हैं, लेकिन अगर किसी प्रॉपर गोरखपुर का नाम अगर यहाँ डाल दिया जाएगा, या जैसे यहाँ आगरा आपको देखने को मिल रही है, तो आगरा एक प्रॉपर मतलब क्या है, प्रॉपर सिटी फिक्स है, ठीक है ना। स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक मीन्स होता है विशेष, जब किसी विशेष सिटी, विशेष मतलब जगह का नाम जब बताया जाएगा, फिक्स जगह का नाम, तो हमारा प्रॉपर नाम होगा। जब जगह का नाम क्लियर ना रहे, जब उसको क्या है संशय में बता दिया जाएगा किसी सिटी में गया है घूमने, तो वो चीजें हो जाती है हमारी क्या, कॉमन नाउन हो जाती है। तो दोनों में मेरे प्यारे बच्चों अंतर इतना ही रहता है कि कॉमन नाउन क्या करता है, सस्पेंस बयां करता है थोड़ा, और ये प्रॉपर नाउन क्या करता है, क्लियरिटी देती है। तो दोनों में ये ध्यान रखिएगा कि क्लियरिटी जो प्रदर्शित कर रहा है वो प्रॉपर नाउन होता है, जो सस्पेंस थोड़ा रखता है वो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है। और कॉमन नाउन स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, ये किससे होता है, स्मॉल लेटर से। इसका कॉमन नाउन कभी भी कोई भी सेंटेंस अगर आपको देखने को मिल रही है, अगर उसमें कोई क्या है पर्सन प्लेस और थिंग्स का नाम अगर स्मॉल लेटर से देखने को मिल रही है, तो आप समझ जाइएगा वो कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। और अगर यही चीजें पर्सन प्लेस और थिंग में अगर कैपिटल लेटर देखने को मिल रही है, और क्या है क्लियरिटी मतलब जगह का नाम, जगह मतलब पर्सन नेम, प्लेस नेम और थिंग नेम, अगर आपको क्लियरिटी देखने को मिल रही है तो फिक्स है, विशेष, तो वो आपका हो जाएगा क्या, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इतना ध्यान रखिएगा, ये आपका कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का ये क्या था, क्लियरेशन था कि आप इससे आप समझ सकते हैं कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है। चलिए अब चला जाता है प्यारे बच्चों कलेक्टिव नाउन की तरफ। अभी हम लोग पढ़ लिए हैं टाइप्स ऑफ नाउन में, दो नाउन हो गया, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मीन्स होता है समूह, नाउन मतलब होता है संज्ञा। तो ये प्यारे बच्चों इसका अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। तो ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इस समूहवाचक संज्ञा में आपको समूह देखने को मिलेगी। तो कलेक्टिव नाउन को चार पार्ट में हम क्या करते हैं, चार पार्ट में हम इसको कर देते हैं। एक्चुअली एक चीज और यहाँ थोड़ा सा प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप। ग्रुप मतलब इसको, समूह को, ये समूह को प्रेजेंट करता है, मतलब ये समूह में प्रदर्शित आपको समूह में ही देखने को मिलेगी। तो ये प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अभी आपने पढ़ा है पर्सन, प्लेस, थिंग,
एक ले लीजिएगा एनिमल। ये चार चीज प्यारे बच्चों आपको मिल रहा है। पर्सन भी देखने को मिला है, प्लेस भी देखने को मिला है, थिंग भी देखने को मिला है, एक पॉइंट आपको बढ़ते हुए मिल रहा है एनिमल। तो चलिए पर्सन जैसे अभी किसी भी से एक पर्सन की अगर बात किया जाए तो एक पर्सन की बात किया जाएगा तो प्रॉपर नाउन हो सकता है या कॉमन नाउन हो सकता है, तो वो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। लेकिन अगर वही पर्सन को कई पर्सन को अगर मिला दिया जाए, जैसे कहने का मतलब, तो वो मान लीजिए कई लोगों को मिला दिया जाए, कई लोगों का समूह, तो क्या होती है वो कई लोगों की समूह, वो टीम कहा जाता है। या कह सकते हैं क्या हो सकता है, टीम हो सकता है, आर्मी। आर्मी क्यों बोला जाता है, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को बोला जाता है आर्मी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स मतलब सोल्जर्स के, सिपाहियों के समूह को बोला गया क्या, आर्मी बोल दिया गया। ठीक, अभी जैसे क्रिकेटर की बात कर लिया जाए तो क्रिकेटर मतलब होता है खिलाड़ी। एक ग्रुप ऑफ क्रिकेटर को बोला जाता है क्या, टीम। टीम में कितने प्लेयर होते हैं, क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। तो उसी प्रकार से ये टीम वर्ड डिफाइन किया गया है। आर्मी तो ये क्या करता है, एक ग्रुप को प्रदर्शित करता है। पर्सन में बात कर लिया जाए, प्लेस में मेरे प्यारे बच्चों अगर बात कर लिया, प्ले, जैसे हम बात कर लेते हैं प्लेस के अंतर्गत हम लोग ले लेते हैं, प्लेस में ले लेते हैं कंट्री। कंट्री प्यारे बच्चों, कंट्री मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट का क्या है, समूह। अभी सभी क्या है, अपने भारत में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट मिलकर के एक कंट्री, जिसका हम कहते हैं क्या, इंडिया जिसको कहते हैं या भारत नाम देते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ स्टेट मतलब मिलकर के किसका निर्माण करता है, कंट्री। इसी में आप डाल सकते हैं स्टेट डाल सकते हैं। तो इसमें बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ जोन या एक ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिलों का समूह या क्या, जोन का समूह मतलब मंडलों का समूह मिलकर के किसका निर्माण करता है, स्टेट का निर्माण करता है। अगर यहाँ जोन डाल दीजिए, जोन मीन्स होता है मंडल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या, कई जिलों का समूह मिलकर के क्या करता है, जोन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये प्लेस को हम क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन में अगर स्टेट देखने को मिल जाए, कंट्री देखने को मिल जाए, जोन भी देखने को मिल सकती है, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और थिंग्स में अगर बात कर लिया जाए, थिंग्स में प्यारे बच्चों, थिंग्स वस्तु, किसी भी कोई भी वस्तु की अगर बात कर लिया जाए, कोई भी जैसे कोई भी वस्तु को ले लिया जाए, जैसे कहने का मतलब बंच। कक्षा 10 में आप का पहला चैप्टर था लैंड फ्लो। बंच ऑफ फ्रूट्स का नाम सुने होंगे। बंच मीन्स होता है झुंड, फ्रूट्स मतलब होता है क्या, बंच ऑफ फ्रूट्स मतलब होता है कि किसका, ये कहते हैं उसको बेईमानों का बंच। जैसे किसी बेईमानों का झुंड रहे, अगर मान लीजिए कोई जैसे कोई जगह है वहाँ पे खाली बेईमान आपको पाए जाते हैं, तो वहाँ पे कह सकते हैं बंच ऑफ फ्रूट्स, मतलब वहाँ बंच। ऐसे वर्ड्स थिंग्स के लिए वहाँ क्या होता है, यूज होता है। एनिमल में अगर बात कर लिया जाए प्यारे बच्चों, एनिमल में आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी आर्मी। अब आप कंफ्यूज होंगे, कहेंगे कि आर्मी अभी हमने कहाँ देखा है, पर्सन में देखा है, फिर आर्मी हमें आपको कहाँ देखने को मिल रही है, एनिमल में देखने को मिल रही है। तो प्यारे बच्चों आर्मी देखिए, आर्मी अभी यहाँ बोला गया था, आर्मी किसको बोला गया था, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को बोला गया था, क्या बोला गया था, आर्मी बोला गया था। और यहाँ देखिए क्या है, यहाँ भी प्यारे बच्चों आया है क्या, आर्मी आया है, यहाँ भी ध्यान रखिएगा इसको। लेकिन यहाँ आर्मी किसको बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, एक ग्रुप ऑफ, इधर ले जाए, ये नीचे कर देते हैं, एक ग्रुप ऑफ आंट्स, ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, एक ग्रुप ऑफ आंट्स। चींटियों का जो समूह होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको भी क्या कहा जाता है, आर्मी ही कहा जाता है। अभी यहाँ पे एक वर्ड और डालते हैं, स्कूल मेरे प्यारे बच्चों, स्कूल। आप कहेंगे सर एनिमल में स्कूल आता है क्या, ये स्कूल कहाँ से आ गया, तो ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, स्कूल आपको देखने को कहाँ, स्कूल तो आपको पर्सन में भी नहीं मिला, प्लेस थी। तो ये ध्यान रखिएगा, स्कूल मेरे प्यारे बच्चों एक ग्रुप ऑफ फिश, एक ग्रुप ऑफ फिश को मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है क्या,
स्कूल बोला जाता है। तो अगर आर्मी देखने को मिलता है तो आर्मी भी किसका वो रिप्रेजेंट कर सकता है, ग्रुप को। स्कूल भी किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या था, ये आपका कलेक्टिव नाउन था। कलेक्टिव नाउन में थोड़ा सा और भी कोई चीजें आती हैं, थोड़ी सी एक चीजें आती है। कलेक्टिव नाउन का जो बहुवचन बनाया जाता है, तो कलेक्टिव नाउन में कुछ शब्द को ही हम बहुवचन बना सकते हैं, सभी शब्द को बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे कहने का मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दे दिया जाए या लिख देते हैं, यहाँ एक नोट लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। इसके अंतर्गत कुछ शब्दों को बहुवचन बनाया जा सकता है। सभी को नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा, जैसे टीम आ जाए, टीम को हम कर सकते हैं टीम। क्लास देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्लास को हम कर सकते हैं क्लास से। तो इस प्रकार से कुछ वर्ड्स ऐसे देखने को आपको प्यारे बच्चों मिल सकते हैं जिसका हम क्या कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। इसमें सभी अक्षरों का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो ये आपका हो गया प्यारे बच्चों कलेक्टिव नाउन। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगला पार्ट। प्यारे बच्चों अभी हम लोग पढ़ते हैं किसको, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बेसिक सब्सटेंस और मटेरियल by which can make some method देखिए क्या है प्यारे बच्चों, मटेरियल नाउन रिप्रेजेंट करता है बेसिक सब्सटेंस, मतलब होता है पदार्थ, और मटेरियल बाय विच कैन मेक सम थिंग्स, मतलब कुछ वस्तुओं का जो निर्माण करती हो, क्या उसे कहा जाता है, मटेरियल नाउन कहा जाता है। प्यारे बच्चों मटेरियल नाउन जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया जाए, एग्जाम्पल आयरन। आयरन से प्यारे बच्चों क्या बनता है, बहुत सारे सामान, सिल्वर, गोल्ड, आयरन etc कर देते हैं। बहुत सारे और भी इसमें बहुत सारे आएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। क्या है, आयरन मिल गया, सिल्वर मिल गया, गोल्ड मिल गया। गोल्ड से बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण होता है, आपको पता ही होगा। और सिल्वर से भी बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण होता है। आयरन से क्या होता है, बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है, जो क्या होता है जिससे कई वस्तुओं का निर्माण होता है, वो क्या होता है, मटेरियल नाउन। पदार्थ से, जिस पदार्थ से क्या, बेसिक सब्सटेंस जो और मटेरियल बाय विच कैन मेक सम थिंग्स, जिससे क्या किसी वस्तु का निर्माण हो, उसे क्या बोला गया है, सिल्वर, गोल्ड। मतलब जैसे एग्जाम्पल में दिया जा रहा है कि इससे हो सकता है। प्यारे बच्चों अभी आपको इसमें कुछ नोट्स भी देखने को मिलेंगे, कुछ नोट देखने को मिलेंगे कि जो मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनाया जाता है। अगर इसके बहुवचन को अगर आप इसको प्लुरल नंबर में चेंज करते हैं तो प्लुरल नंबर के इसके जो मीनिंग्स होते हैं वो अनेक अर्थ प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कहने का मतलब यहाँ लिख देते हैं प्यारे बच्चों कि मटेरियल नाउन
का बहुवचन नहीं बनता है। अगर आप बहुवचन बनाते हैं तो यह अपना अर्थ बनाते हैं तो उस मीनिंग का अर्थ बदल जाए। तो जैसे कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड आपको एग्जांपल में मैं एक वर्ड यहाँ देखने को मिला था, आयरन। आयरन मीन्स आपको होता है लोहा, लेकिन इसी को प्यारे बच्चों आयरन मीन्स आपको होता है यहाँ देखिए लोहा, लेकिन इसी को कर दीजिए AIRON, बहुवचन बना दीजिए तो इसका हो जाता है आयरन मीन्स होता है जंजीर। तो सेम इसी प्रकार से जैसे कोई भी वर्ड्स अगर उठाएंगे उसका बहुवचन बनाएंगे, कुछ का तो बनेगा, कुछ वर्ड्स का बहुवचन तो बन जाएगा, बहुवचन बनेगा, लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे, बदल जाएंगे। कुछ वर्ड्स के बहुवचन बनेंगे लेकिन उसके कोई अर्थ नहीं निकलते हैं। तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्यारे बच्चों मटेरियल नाउन था। मटेरियल नाउन में कुछ वैसा था नहीं, ऐसे ही है। मटेरियल नाउन आपको देख करके भी आप पहचान लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो नोट पॉइंट है इसको केयर कीजिएगा कि मटेरियल नाउन का कभी बहुवचन नहीं बनता है। तो चलिए प्यारे बच्चों आपका 4 पार्ट खत्म हो गया। टाइप नाउन 5वां होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी क्या है प्यारे बच्चों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंट इसको रिप्रेजेंट करता है वी कैन फील। वी कैन फील, जिसे हम क्या कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं या किससे कह सकते हैं, वी कैन या विच कर देते हैं। चलिए वी कैन फील, विच मतलब जिसे, वी कैन फील हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब उसका कोई भौतिक अस्तित्व न हो। तो जैसे प्यारे बच्चों कह सकते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर देख लिया जाए, एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए, इसमें आता है एंगर, हेट, लव, सिंपैथी, इसी कर देते हैं, बहुत सारे वर्ड्स इसमें आ सकते हैं प्यारे बच्चों। एंगर जैसे कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, एंगर मीन्स होता है गुस्सा। गुस्सा को क्या कर सकते हैं, विच वी कैन फील, हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं, भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। तो ये प्यारे बच्चों क्या है, हेट को भी हम महसूस कर सकते हैं, लव है, लव को भी हम महसूस कर सकते हैं, सिंपैथी है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। तो ये आपका प्यारे बच्चों 5 प्रकार के क्या थे, नाउन थे, जिसको हमने बताया है विद एग्जाम्पल के साथ, पूरा इसका रिप्रेजेंट किया है कैसे कैसे है। तो प्यारे बच्चों मैंने पहले भी कहा था कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। आप इसको समझ करके पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक चीज और प्यारे बच्चों आता है, एक नोट मिलता है, ये नोट याद रखिएगा कि इसको क्या
अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका प्लूरल नहीं बनता, इसका नहीं बनता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि ये क्या था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद भी अभी आपको देखने को मिलेगा नाउन को दो पार्ट में और डिवाइड किया जाता है, वो कौन सा होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए, चलिए प्यारे बच्चों नाउन को दो भागों में और डिवाइड कर सकते हैं, आप देखे होंगे। काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन प्यारे बच्चों, काउंटेबल नाउन मतलब जिसको क्या किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है विच कैन बी काउंट, मतलब जिसे क्या किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, वो क्या हो जाता है, काउंटेबल नाउन। तब इसके अनुसार इसको काउंटेबल नाउन को अगर पहचानना हो तो प्यारे बच्चों काउंटेबल नाउन को हाउ मेनी का प्रश्न करते हैं। हाउ मेनी मीन्स होता है कितना, हाउ मेनी मीन्स कितना होता है। तो प्यारे बच्चों हाउ मेनी से प्रश्न करेंगे तो ये हाउ मेनी नंबर्स मीन्स संख्या को प्रदर्शित करती है। जैसे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे अगर देख लिया जाए, एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए बुक हो गया, पेन हो गया, ये सारी चीजें, पेन हो गया, कोई भी और कुछ भी ले सकते हैं, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, प्यारे बच्चे रुपी हो गया, ये सारी चीजें प्यारे बच्चों इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन क्या होता है, विच कैन बी काउंट, जिसे काउंट कर सकते हैं। इसको हाउ मेनी से क्या करते हैं, पता करते हैं, और ये नंबर्स में इसकी संख्या आती है। तो ये सारी चीजें, बुक को भी हम काउंट कर सकते हैं, पेन को भी हम काउंट कर सकते हैं, पेंसिल को भी काउंट कर सकते हैं, रुपीज को भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों अनकाउंटेबल नाउन क्या है, इसको विच कांट बी काउंट, जिसकी गणना नहीं की जा सकती उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संख्या। अगणनीय संख्या क्या है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, इसको हाउ मेनी से प्रश्न किए थे, तो इसको प्रश्न प्यारे बच्चों करते हैं हाउ मच। हाउ मच मीन्स भी होता है प्यारे बच्चों, कितना ही होता है, बट लेकिन ये क्या होता है, हाउ मच क्या करता है, हाउ मच कितना होता है, ये हाउ मेनी नंबर्स को प्रदर्शित करती है। तो हाउ मच किसको प्रदर्शित करता है, क्वांटिटी को। क्वांटिटी मीन्स भी क्या होती है, क्वांटिटी मतलब कोई जैसे माप तौल की चीजें होती है वो क्वांटिटी में मापी जाती है। तो जैसे एग्जांपल में अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, एग्जांपल में इसमें आ सकता है, जैसे मान लीजिए वाटर ले लीजिए। वाटर को प्यारे बच्चों इसको हम लीटर से मापेंगे, लीटर से, या कोई भी सामान और ले लीजिए, जैसे ऑयल ले लीजिए। अब मार्केट में जाते हैं, कोई भी मार्केट में आप सब्जी लेने जाते हैं, तो सब्जी में भी मेरे प्यारे बच्चों अब माप तौल करते हैं ना, केजी में करते हैं। तो केजी में कोई भी चीज अगर केजी में लिया जाता है या ग्राम में लिया जाता है, सारी चीजें प्यारे बच्चों इसमें आते हैं, किसमें, अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। लेकिन जैसे क्या है, अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों अगर क्या रहता है कि जिसकी मतलब ये ध्यान रखिएगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल का सीधे सिंपल है। काउंटेबल मतलब गणनीय संख्या होती है काउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन में होता है अगणनीय संख्या। जिसको गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन है, जिसको नहीं गिना जा सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन है। प्यारे बच्चों अभी मैंने नाउन के 5 प्रकार भी बताया था, तो 5 प्रकार में 2 नाउन मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉपर नाउन जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, जो कॉमन नाउन होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नाउन
अनकाउंटेबल नाउन होता है, और काउंटेबल नाउन के अंतर्गत देखेंगे तो कॉमन नाउन काउंटेबल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आगे जैसे भी है, आगे जो भी है, अभी मैंने शुरू में भी बताया था प्यारे बच्चों कि आपका ये पार्ट ऑफ स्पीच में मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं प्री बेस पे पढ़ा रहा हूँ, एडवांस बेस पे मैं आपको फिर सिंटैक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो सिंटैक्स में आपको पूरा कंप्लीटली मिलेगा। तो अभी जो है, अभी बेसिक के तौर पर हम चल रहे हैं, क्योंकि ग्रामर के अदर पार्ट्स हमें प्यारे बच्चों क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीजें अभी देख लीजिएगा। ये नाउन का जो भी था पार्ट था, अभी क्या है, अगर मेरे वीडियो में प्यारे बच्चों अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी नजर आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे अगली भी वीडियो जो भी आए, कोई कमियां अगर रहेगी तो अगली वीडियो में जरूर उसको सही रूप दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।